हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से डटे होंगे। बच्चों, 21 फरवरी को आपका बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, मैथमेटिक्स का पेपर है। और आप जानते ही हैं कि नकल की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि डुअल कैमरे हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ, तो नकल करना संभव नहीं है। तो बच्चों, इस बार जो पेपर का पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल गया है। आपको बता दें कि पेपर के 2 भाग हैं। क्वेश्चन पेपर यानी कि पेपर 2 खंडों में बटा है। और पहला जो खंड है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन, जिसमें है 20, और जिसके आंसर को आप क्या करेंगे, OMR शीट पर उससे संबंधित गोले को काला करेंगे। और जो खंड बा है वो आपका वर्णनात्मक है, जिसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको खंड आ के बारे में बताने का प्रयास करेंगे और आप अच्छे से समझ लेंगे तो 20 में 20 आपका कहीं नहीं जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये देखिए हमारे पास पेपर है। आप देख सकते हैं पेपर को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ये क्या है, मॉडल है, और इस मॉडल को आप अच्छे से डीपली अध्ययन करिए। इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, पूर्णांक 70 है। और आपको बता दें कि 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश आप पढ़ लेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से देने हैं। और बता दें बच्चों कि खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। और OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेज़र, वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ये बिल्कुल नहीं करना है बच्चों, वाइटनर और इरेज़र का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। बच्चों, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए या आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर कोई समय नष्ट न कीजिए। ये तो सही है, फिर भी बता दिया जाता है। और बच्चों, ये है हमारे पास OMR, जो खंड आ के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उसके लिए ये OMR शीट है, जिसमें देखिए ये सब भरा रहेगा, जिले का नाम, कोड और ये सब भरा रहेगा, केंद्र कोड, अनुक्रमांक आपका भरा हुआ रहेगा, विषय कोड ये सब भरा रहेगा। बच्चों, आपको भरना क्या है, प्रश्न पत्र मार्का है ना, सीरीज जिसको बोलते हैं, वो आपको भरना है। पहला अक्षर इसमें भरना है और दूसरा अक्षर इसमें भरना है। और फिर यहाँ पे आपका अपना सिग्नेचर होना चाहिए, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। और यहाँ पे आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे। बच्चे, हमने देखा कि कुछ बच्चों ने यहाँ भी अपना सिग्नेचर या हस्ताक्षर कर दिया था, यहाँ पे आपको नहीं करना है। यहाँ पे हस्ताक्षर होना चाहिए किसका, कक्ष निरीक्षक के। तो कक्ष निरीक्षक अपना हस्ताक्षर करेंगे। और कोई डाउट हो तो आप बेशक कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं। यहाँ भी आपका सिग्नेचर होना है, यानी कि हस्ताक्षर यहाँ भी आपको करना है। हस्ताक्षर में रनिंग तरीके से आप हस्ताक्षर अपना नहीं करेंगे। हस्ताक्षर में आप अपना नाम, स्पष्ट नाम लिखना है। और इस ब्लॉक के अंदर, इस खाने के अंदर ही होना चाहिए। और खाने की जो लाइनें हैं, लाइनों को भी टच नहीं करना है, बिल्कुल अंदर होना चाहिए, ताकि कंप्यूटर के द्वारा इसको अच्छे से देखा या समझा जा सके। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ भी होने हैं। और बच्चों, यहाँ पे जो विकल्प आप भरेंगे, जैसे पहले का विकल्प B यहाँ पे आप भरते हैं, तो यहाँ पर B लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इसको काट कर निकाल कर भेजा जाएगा और ये इसी से मिलाया जाएगा।
इन फ्यूचर आपका नंबर कम आता है तो इसी से मिलाया जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया था फिर भी आपका नंबर कम कैसे आया। तो ये ज़रूरी है कि जो विकल्प यहाँ पे आप भर रहे हैं उन सभी सही विकल्प को आप यहाँ पे भी भर देंगे। और यहाँ भी प्रश्न पत्र मार्का जो सीरीज़ है उसको आप यहाँ भी भरेंगे, तो यहाँ भी भरना है और यहाँ भी भरना है। तो बच्चों ध्यान ये देना है कि ये तो केवल चित्रकला के लिए है, इसमें कुछ नहीं भरना है। और ये संगीत वादन विषय हेतु है तो यहाँ भी कुछ नहीं आप भरेंगे, बस केवल मार्का प्रश्न पत्र मार्का भरना है, यहाँ भी भरना है और यहाँ भी भरना है। तो बच्चों ये मार्का होता क्या है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए कि मार्का होता क्या है, तो आपको बता दें। देखिए मार्का होता क्या है, प्रश्न पत्र मार्का। तो ये हमारे पास एक पेपर है, पेपर में आप देख रहे हैं 824 बीपी। तो ये 824 से मतलब नहीं है, ये बीपी जो है बी ये मार्का है, पहला अक्षर है मार्का का और पी दूसरा। तो आप करें क्या, देखिए हम पेंसिल से भर के आपको दिखा रहे हैं और संबंधित गोले को भी काला करना है। तो मान लेते हैं ये मार्का हमारा बीपी है, तो पहला अक्षर जो है मार्का का या सीरीज़ का पहला अक्षर लेंगे तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, बी। यहाँ पे आप बी भर देंगे कैपिटल लेटर में जैसे भी है वहाँ पे, और दूसरे यहाँ पे आप क्या भरेंगे, पी। और बी भरने के बाद इससे संबंधित जो गोला है उसको काला करेंगे। तो बी वाला यहाँ देखिए ए बी सी ऐसे दिया है, तो बी वाला जो गोला है उसी को आप काला करेंगे, क्योंकि आपने बी भरा है तो बी वाले गोले को आप काला कर देंगे। ये पूरी तरीके से काला कर दीजिए। और यहाँ पे पी वाला गोला काला करना है, तो पी देखिए कहाँ है, तो पी आप देख पा रहे हैं ओ पी, पी यहाँ पे है, तो इस गोले को आपने क्या करना है, काला कर देना है। और इस तरीके से यहाँ भी हो गया। और बच्चों एक बार आपको यहाँ भी यही भरना है और संबंधित गोले को काला करना है। ये देखिए यहाँ भी आप भरेंगे बी, और यहाँ पर भी आप इस खाने में पहला अक्षर भरेंगे मार्का का बी भरेंगे, और यहाँ पे दूसरा अक्षर पी भरेंगे, बस और कुछ नहीं भरना है बच्चों। अब क्या करना है, आपको अपना सिग्नेचर करना है, अपना हस्ताक्षर। तो यहाँ पे जो भी आप सिग्नेचर या हस्ताक्षर कर रहे हैं, जैसे प्रियंका अगर किसी का नाम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना नाम लिखना है प्रियंका, ये हस्ताक्षर हो गया। तो अब यहाँ भी कर देंगे और यहाँ भी एक बार हस्ताक्षर आपका होना है, तो यहाँ भी आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे प्रियंका। जो भी नाम है आपका आप नाम लिखेंगे, वही आपका हस्ताक्षर कहलाता है। तो इस तरीके से दोनों ब्लॉक में आपका सिग्नेचर हो गया। अब बच्चों क्या करना है, ये जो सही विकल्प हैं दिए गए हैं उसी को फिल करना है। तो अब देखें विकल्प के लिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के लिए आपके पास रफ होना चाहिए, और मान लेते हैं कि ये है रफ। क्वेश्चन देखना है, रफ में सॉल्व करना है, फिर सही विकल्प इसमें भरना है। तो हम यहाँ पे देखें, पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं, परिमेय संख्या जैसे 3/2 है, 3/2 को दशमलव, इसका दशमलव प्रसार जो होता है या तो 1.5 होगा, इसको बोलते हैं शांत, मतलब शेषफल 0 हो जाए तो शांत कहलाता है। और अगर एक हो 5/6 हो जाए तो आप देखते हैं इसका दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा, जैसे दशमलव रखते हैं 0, 6 48, 2 आएगा, दशमलव रखें 0, 6 18, फिर 6 18, इस तरीके से ये शांत नहीं होता है। तो हम बल्कि करते क्या हैं, इस तरीके से डॉट 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 करके निरूपित करते हैं, तो ये होता है अशांत। तो आप आंसर में बता सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है अशांत, शांत, और दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर है वो है उपर्युक्त दोनों, मतलब ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, अशांत और शांत, ये दोनों ही विकल्प क्या हैं, सही हैं। तो आप क्या लिखेंगे, उपर्युक्त दोनों।
यहाँ पे आप बता सकते हैं प्रयुक्त दोनों, तो कौन सा विकल्प सही है? थर्ड का मतलब है कि सी नंबर आपको काला करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले का सी ये है, तो पहले के सी को ये गोला जो है इसको आप पूरी तरीके से काला कर देंगे। एक सेलो का पेन आता है, उससे आप पूरी तरीके से इसको ब्लैक कर देंगे। हो गया ये, बस हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब क्या करेंगे? दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ फटाफट आप जो है सॉल्व करके दें, या आपको आ रहा है तो वैसे भी दे सकते हैं। चलिए हम पेंसिल से काला कर रहे हैं, आप पेंसिल से नहीं, आप पेन से काला करेंगे। हम ये आपको बता रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्येतर मतलब जो शून्य ना हो, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या जैसे 3 है और एक अपरिमेय संख्या जैसे √3 है, इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? 3√3 मिलता है। और ये सदैव क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं सदैव अपरिमेय होता है। तो ये विकल्प सही है फर्स्ट। तो आप दूसरे का फर्स्ट सही है का मतलब ए को काला कर देंगे, ऐसे ये ए को आप पूरी तरीके से काला कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। 2x - 3y = 12 बराबर 12 में आप करेंगे क्या? x = 0 रखेंगे। रखने पर जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 0 - 3y = 12। ये 0 हो जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं है। 3y = 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 12/3 हो जाएगा और काट देंगे, 3 चौक 12। y का मान कितना आ गया? 4। और इस प्रकार जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो जाएगा? पहले हम x वाला लिखते हैं 0, फिर क्या करेंगे? 4, y वाला बाद में लिखते हैं। तो 0, 4 ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। तो ऑप्शन में देखें कौन किस ऑप्शन में है? तो ये पहले ऑप्शन में है, नहीं सॉरी दूसरे ऑप्शन में है। तो आप कौन सा गोला काला करेंगे? बी वाला काला करेंगे। तो फटाफट बी वाला आप काला कर दीजिए, तीसरे का बी। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप गोले को काला करते जाएंगे। और फिर गोले को काला करने के बाद जैसे यहाँ पे लिखना भी है, पहले में आपने सी वाला काला किया है तो यहाँ लिख देंगे सी, दूसरे में आपने ए वाला काला किया है तो यहाँ लिख देंगे ए, पहले में आपने सी वाला काला किया तो सी लिखेंगे, दूसरे में ए वाला काला किया तो ए लिखेंगे, तीसरे में बी वाला काला किया है तो आप यहाँ पे बी लिखेंगे। और इस तरीके से सभी को भरते हुए पूरा हम कर देंगे। और फिर ये जो है 20 नंबर का आपका काम समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो आपके समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।